हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप कल के ट्रॉमा के बाद, जिन लोगों का नहीं हो पाया कल, आप उस चीज़ से थोड़ा उभर गए होंगे। क्योंकि टाइम था आपको, आई होप थोड़ा सा बेटर स्टेट में होंगे। और आपने वो वाला वीडियो जहां मैंने बताया था कि कौन सा अटेम्प्ट आपको सिलेक्ट करना है, वो आपने ऑलरेडी देख लिया। अगर नहीं देखा है तो मैं उसको यहाँ पर पिन आइकॉन में ऊपर लगा दूंगा। आप उसको ज़रूर देख लेना, जहां पर आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको अटेम्प्ट कौन सा देना है। यह अंत नहीं है, यह आरंभ है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए ये स्ट्रैटेजी है जो मेरे मई 26 वाले बच्चे हैं। यस, जो मई 26 में एग्जाम देने वाले हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मेरा वो फेज 1 फेज 2 वाला प्लान ऑलरेडी स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो मई 26 के लिए, तो आप वही कंटिन्यू करो। आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इट इज स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स हु हैव बिकम अनसक्सेसफुल दिस टाइम। ठीक है, उनके लिए है ये स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ये उनके हिसाब से ही डिजाइन की हुई है कि ये बिल्कुल अलग होगी जैसे आप प्रिपेयर कर रहे थे शुरुआत से फॉर द मे अटेम्प्ट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। साथ ही साथ जो बच्चे सितंबर में देने वाले हैं, आप पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच से ही पढ़िए। आपको ये दिख गया है कि भैया कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ने से ही हम पास होंगे। रिजल्ट बहुत अच्छा आया है इस बार फाउंडेशन का, मैं बता रहा हूँ। 19% आया है कंपेयर टू मई एंड सितंबर। लेकिन अभी भी अगर उधर आप 2025 जनवरी से कंपेयर करोगे तो 20% भी नहीं जा पाए हैं आईसीआई वाले। अरे दे देते यार 20-22% यार। आप लोग को भी कभी कभार मैं सोचता हूँ कि क्या ही बोलूं, तब छोड़ो। तो ये वो लोग मेन बैच में पढ़ेंगे जो लोग सितंबर 26 में देना जा रहे हैं, क्योंकि उस वो ये टेम्पररी काम से नहीं हो, तो वो मेन बैच के लिए चले जाए। मेन बैच एक 19 तारीख को शुरू हो रहा है, एक 26 से। लेकिन वो भी जिद करेंगे, नहीं नहीं मेरे को तो फ्री ही पढ़ना है, यूट्यूब पर ही पढ़ना है, तो मैं उसका भी जुगाड़ कर दूंगा आप लोग की। ठीक है। सो दिस इज सीए फाउंडेशन कम बैक स्ट्रेटेजी स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन May 26 फॉर माई मोस्ट डियर बच्चा लोग, क्योंकि वो लोग हर्ट है अभी। और जब वो हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं, ठीक है, किसी चीज में अनसक्सेसफुल होते हैं, तो दुनिया, उनको ऐसा लगता है कि दुनिया सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के बारे में केयर करती है। दुनिया करती होगी, तुम्हारा सीएसजी बाबू बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वो तुम्हारे बारे में ही पहले काम किया है। आओ, टाइम इन हैंड कितना है आपके पास, सबसे पहले ये देख लीजिए। 23 दिन मार्च के हैं, 30 दिन अप्रैल के हैं, 10 दिन मई के हैं। तो टोटल मिला के 63 डेज है। 3 दिन का मैं नॉर्मल लॉस रख लेता हूँ, तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया। 60 दिन बचते हैं आपके पास। यहां पर इस 60 डेज में आप एक चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, इनडिसिप्लिन। कि आज पढ़ ले रहा हूं, मन कर रहा है, कल नहीं पढ़ूंगा, फिर परसों पढ़ ले रहा हूं, उसके बाद नहीं पढ़ूंगा। दिस दिस कांट हैपन, क्योंकि अगर ये हो रहा है तो फिर नहीं हो पाएगा। मैं सीधा बता दे, आपकी प्रिपरेशन किस तरीके की होनी चाहिए। वीक 1 में आपको 6 घंटा करना है, वीक 2 में 7 आवर्स, वीक 3 में 8 आवर्स, वीक 4 में 9 आवर्स। 4 वीक हो गए, एक महीना हो गया। नेक्स्ट 30 डेज जो होंगे, हम 10-10 घंटा एवरीडे देंगे। आप बोलोगे सर आपने स्टार्टिंग में ही वीक 1 से 10 घंटा क्यों नहीं देने बोला। क्योंकि सर जब हमें पता होता है ना कि हमें 10 घंटा पढ़ना है, तो दो प्रॉब्लम होती है। एक तो कंसिस्टेंसी नहीं आती, क्योंकि एक दिन तो आज आप हर्ट हैं, कल आप पूरा फुल मोटिवेटेड रहेंगे मोटिवेशनल वीडियो देख के, तो अगले दिन तो आप 10 घंटा कर लोगे। लेकिन फिर उसके अगले दिन बिस्तर से उठोगे ये सोच के ना कि भैया हमको 10 घंटा पढ़ना है, नहीं होगा। या तो फिर वो 10 घंटा आप बैठोगे, क्वालिटी नहीं आएगी। तो आप धीरे धीरे करो, 6 घंटा से शुरू करो। अभी आप दर्द से उभरे हो, 6 घंटा से करो। धीरे धीरे 1 घंटा बढ़ाओ, धीरे धीरे 1 घंटा बढ़ाओ, आपको खुद इंटरेस्ट आएगा। और वो 10 घंटा क्वालिटी वाला काम होगा। 10 घंटा बैठने सही नहीं है, उससे अच्छा 6 घंटा क्वालिटी से बैठो। धीरे धीरे एक एक घंटा बढ़ाओ। इंक्रीमेंटल विल मेंटेन कंसिस्टेंसी। आप पूछते हो ना कंसिस्टेंसी कैसे होगी, ऐसे होगी इंक्रीमेंटल से। ओके। अब आपका ओवरऑल प्लान क्या रहने वाला है। जब आप 2-2 घंटा करके पढ़ रहे हो, तो आप 2 घंटा अकाउंट्स, 2 घंटा लॉ, 2 घंटा इको करोगे। अकाउंट्स लॉ इको, ट्यूसडे को आप करोगे मैथ्स लॉ अकाउंट्स। अब इससे फायदा क्या होगा, एक दिन में आपके 3 सब्जेक्ट हो रहे हैं। और ये स्पेसिफिकली रिपीटर के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो अनसक्सेसफुल वाले हैं उनको आदत है ये पढ़ने की। अभी वो पूरे ब्रेक पीरियड में थे, 30 दिन से खूब जिंदगी इंजॉय किया, अब उनको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी दिन खाली 60 है। ठीक है। जो लोग स्टार्टिंग से कर रहे थे वो थोड़ा कंफर्टेबल है, इनको भैया 60 दिन में ही सब कुछ करना है। तो अकाउंट्स लॉ इको 2 आवर्स ईच, 2-2 घंटा सब। फर्स्ट आप काम करोगे ऑन योर वीक एरियाज। देखो, जब आपने एग्जाम दे दिया ना, तो पेपर देने के बाद आपको पता है कि किस जगह पर आपके नंबर छूटे हैं। वीक एरिया क्या है, क्या है वीक एरिया। क्या स्पीड वीक एरिया है, या जो टॉपिक छोड़ दिया उससे ज्यादा क्वेश्चन आ गए, या एक पर्टिकुलर टॉपिक से इतने ट्रिकी क्वेश्चन आए कि वो टॉपिक नहीं आता है ठीक से। यू हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड योर वीक एरियाज।
उसकी एक लिस्ट बना लो, दिमाग में नहीं रखना, लिस्ट बना लो, ठीक है। उन टॉपिक्स को आप सबसे ज्यादा फोकस करोगे हर सब्जेक्ट में, साथ ही साथ उन टॉपिक्स को आप वेटेज जो 70-80% की वेटेज है उसमें घुसाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को यह दिखाई दिया कि लॉ में जो कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन आए थे वो मुझसे नहीं बने थे, तो मैंने देखा कंपनीज एक्ट आता है 20 नंबर का। तो अगर फर्स्ट 30 डेज में मेरा मतलब एस्पेक्ट है कि मैं हाई वेटेज टॉपिक 70 से 80% जिनकी वेटेज है उनको करूं, तो मैं उन टॉपिक्स में कंपनी को पहले ही घुसा दूंगा। मतलब आपको अगर मैं सरल हिंदी में बोलूं, व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि आप इनकॉर्पोरेट करो अपने वीक टॉपिक्स को हाई वेटेज आइटम्स में और इनको पहले करो, ठीक है। इफ यू फाइंड वेरी वीक इन कॉन्सेप्ट्स, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत वीक है कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है, कि मतलब जो वीक हाई वेटेज टॉपिक्स है उसमें 40% के भी टॉपिक आपसे बन नहीं रहे, ठीक है, और कुछ कुछ टॉपिक तो पूरा ही दिमाग से सफा हो चुके हैं, पहले भी रट्टा लगाया था अभी भी दिमाग में नहीं आ रहे, चाहे मैथ्स हो चाहे लॉ हो अकाउंट्स हो, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव बैच ले सकते हो, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो आप, ठीक है। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके मे का जो बैच चल रहा है थोड़ा सा ही बाकी है, मोस्टली रिकॉर्डेड में है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव मोड में इसको खत्म कर दो। बच्चा बोलता है नहीं मेरे को वाईटी पर ही कॉम्प्रिहेंसिव करना है, कोई दिक्कत नहीं, उसका जुगाड़ भी है मेरे पास। वाईटी पे ही कॉम्प्रिहेंसिव की प्लेलिस्ट मैं नीचे लगा दूंगा, आप उसको रेफर कर सकते हो। रिपीटर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आप कोई सी भी ले सकते हो, जो भी आपको सही लगे, बस ये देखना इवैल्यूएशन ठीक तरीके से हो रहा। ये एक नंबर दिया है मैंने, ये पर्सनली वो टेस्ट सीरीज है जिनकी क्वालिटी मैंने देखी है और जिनसे मैं ऑल इंडिया टेस्ट को इवैल्यूएट करवाता हूँ। तो आप इनको भी रेकमेंड कर सकते हो, या आपको कोई और भी चलेगा तो आप वो भी कर सकते हो, बट कोई टेस्ट सीरीज ले लो जहां आपको इवैल्यूएशन समझ में आए, स्पेशली फॉर ऑब्जेक्टिव पेपर्स लाइक लॉ एंड मैथ्स। अब आते हैं लॉ पर। ऐसे ही बाउंस बैक स्ट्रेटजी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स अकाउंट्स मैथ्स इको के लिए भी आएगी, बट मेरे को लगता है जो मैं बताया वो होलसमली सारे टीचर्स वही बोलेंगे, क्योंकि सबसे कंसेंट लेके बनाया कि पहले 30 दिन आप फोकस करो 70-80% वेटेज वाले टॉपिक्स में, और बाकी के टाइम आप फोकस करो इन जनरल टॉपिक्स पर। तो 70% इन डेप्थ, 30% वन शॉट, मतलब 70%, 70 से 80% टॉपिक आप डेप्थ में करो, 30% टॉपिक आप वन शॉट से निपटा दो। एक वन शॉट को 3-4 बार देखो, जो मेरे वन शॉट जो होते हैं, ठीक है, एक सूक्ष्म में मत देखना, उसको प्रॉपर देखना, क्योंकि उसमें मैं हर एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ, वो कर लो काम हो जाएगा। फिर आएगा सर राइटिंग प्रैक्टिस। यही सब कर करके ना, यही सब कर करके दो बच्चा 83 लेके आया है, एक 80 है, एक 82 है, मतलब 4 बच्चे 80s में है और ना जाने कितने बच्चे 70s में है, वो तो मैं बोल ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि इन्होंने बस वही चीज फॉलो की है, पूरा डेप्थ में पढ़ना है साथ में वन शॉट करना, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप सेल्फ भी कर सकते हो, विथ मी भी कर सकते हो। आप सेल्फ के लिए आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक होगा किसी ना किसी टीचर का, आप वो यूज कर लो। अब आपको मेरा चाहिए, नीचे कमेंट में बता देना, मैं नंबर दे दूंगा जहां से मेरा करना है। क्वेश्चन बैंक सब टीचर्स के एक जैसे ही होते हैं, ठीक है, मैं ये बता देता हूँ। किसी में कम क्वेश्चन होते हैं, किसी में ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, वो आंसर्स में थोड़ा बहुत फर्क होता है, मोस्टली सेम होता है। तो वहां पर आपको लगे कि मुझे पैसा खर्चा करना है तो ठीक, ना लगे तो भी ठीक, आपकी मर्जी। मैं पूरा फ्री आंसर राइटिंग कराता हूँ, पूरी फ्री आंसर राइटिंग सेशंस जो मंडे से फ्राइडे होते हैं 4 बजे, 4 PM। आप वहां आके मेरे साथ पूरा आंसर राइटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट 30 डेज हमारा फोकस होगा 80% ऑफ द सिलेबस को रिवाइज करना, फर्स्ट 30 डेज। इसमें 80% में क्या क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट 32 मार्क्स, कंपनी 21 मार्क्स, पार्टनरशिप 21 मार्क्स, LLP 6 मार्क्स। टारगेट क्या है मेरा कंप्लीट करना? RTP MTP PYQ, दैट इज माय टारगेट। मतलब जब मैं ये सब प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं किन चीजों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ? क्वेश्चन RTP MTP PYQ। वन शॉट्स जो आप कर रहे हो शैल बी इनफ फॉर स्टूडेंट्स जिनका 48 मार्क्स आए। आप क्यों बोल रहे हो मैंने 48 मार्क्स क्यों बोला स्पेसिफिकली? देखो भाई, एक चीज है जहां पर मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता, इस बार का जो CA फाउंडेशन का इवैल्यूएशन हुआ है लॉ का, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, काफी लीनियंट हुआ इन मोस्ट केसेस। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 75 का अटेम्प्ट किया था पेपर में, उनको 71 आ गया। तो है ऐसे केसेस कि इस बार काफी लीनियंट चेकिंग हुई है लॉ में। तो उस हिसाब से अगर आपका 48 के आसपास आया है और एग्रीगेट नहीं बन रहा है, ठीक है, और आप फेल हो गया, किसी दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो गया, इस वजह से आपको अनसक्सेसफुल आ गया,
तो आप वन शॉट से कर सकते हो। लेकिन अगर आप 48 के नीचे हो इतने इजी पेपर में, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ो। मैं कॉम्प्रिहेंसिव बैच से कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बोल रहा, वो आपकी चॉइस है। बट मैं यूट्यूब की पूरी प्लेलिस्ट भी नीचे अटैच कर दूंगा। आपको बैच करना है, बैच भी नीचे है, यूट्यूब भी नीचे है, आपकी चॉइस है। यूट्यूब प्लेलिस्ट रिकॉर्डेड भी लगा दूंगा, और लाइव एवरी नाइट मैं रात को 11 बजे आता हूं। प्रिपरेशन के दौरान आपका मेन काम होना चाहिए पीवाईक्यू एमटीपी आरटीपी को प्रैक्टिस करना। ये हो गया फर्स्ट 30 डेज। नेक्स्ट 30 डेज में फर्स्ट 15 डेज वी विल फोकस ऑन सोगा, नेगो एंड आईआरएफ। ठीक है, 15 दिन में सोगा, नेगो, आईआरएफ हो जाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है। सोगा की अराउंड 9 क्लासेस होंगी, आपको सब तो देखनी नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो ही देखनी है, वरना सेल्फ रिवीजन लगा देना है। नेगो की 5 होंगी, आईआरएफ की तो एक ही है। ठीक है, तो 10 12 15 क्लासेस में ये खत्म हो जाएगा पूरा पूरी। उसको खत्म करके लास्ट 15 डेज में टेस्ट और ब्रह्मास्त्र सीरीज। ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपको पता ही है कि मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिस कराता हूँ A to Z, कि मतलब एकदम फाड़ कि आप कर ही लोगे प्रैक्टिस वैसा। तो आप उसको कर सकते हैं। अब जो जो रिसोर्सेज मेरे को लगते हैं इंपॉर्टेंट है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और कोई सवाल हो तो नीचे दे देना। आपके जितने पेंडिंग क्वेश्चंस हैं मैं देख रहा हूँ, सबको रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। मैं क्या करूं, मैं कल से सबको रिप्लाई कर रहा हूं, उसके बाद भी तुम देखो अभी भी, ठीक है, देर आर 1400 मैसेजेस जो व्हाट्सएप के ऊपर दिख रहे हैं, 1400। मैं ये सब है रिप्लाई करने के बाद, मतलब मैं रिप्लाई कर रहा हूं उसके बाद भी 1400 मैसेजेस हैं। तो आई एम ट्राइंग एज अ ह्यूमन टू डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल। बट उसका ये मतलब नहीं मैं मैसेज में हूं हाँ कर दूंगा, मेरे को प्रॉपर रिप्लाई भी तो करना पड़ता है ना। So I'm doing that, but this will solve most of your problem. Thank you so much for watching guys। और शुरू करिए। मैं भी कल से रात को 11 बजे और कल से आपका AWS वापस से रिज्यूम कर दूंगा जहां पर था। ऑल द वेरी बेस्ट।